यदा यदा ग्लानिर्भवति सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता सभी धर्म ग्रंथों में एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान उवाच इस शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात यह श्रेष्ठतम गीता ज्ञान एकमेव सर्वश्रेष्ठ भगवान निराकार परमात्मा द्वारा ही सुनाया गया है। यह सर्वोत्तम गीता ज्ञान न किसी देवता का और न ही किसी मानव की रचना है। वर्तमान समय ही वो समय है जब स्वयं परमात्मा हम साधारण मनुष्यों को पुरुषोत्तम देवता बनाने अर्थ यह ज्ञान दे रहे हैं। ओम शांति। देवताएं, दानव और मानव, इन तीनों का वर्णन भारतीय सनातन संस्कृति में सदा काल से होते आया है। लेकिन देवताएं, दानव, मानव इन सबसे बढ़कर है भगवान। श्रीमद् भगवद गीता को देव उवाच, मानव उवाच, दानव उवाच नहीं कहा है, कहा गया है भगवान उवाच। ऐसे भगवान उवाच दुनिया में गीता से बढ़कर कोई नहीं है। और गीता सुनाई स्वयं भगवान ने, बाद में उसे पुस्तक रूप में, लिपि के रूप में संरक्षण करते समय अवश्य उसमें कुछ बदलाव हुआ होगा, लेकिन स्वयं भगवान इस धरा पर अवतरित हुए थे, इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता है। और आएंगे भी धर्मग्लानि के समय पर, इसके लिए भी एक प्रैक्टिकल प्रूफ है श्रीमद् भगवद गीता। लेकिन परमात्मा जब इस धरा पर अवतरित हुए थे, वो कौन सा काल था? देवताओं का काल था। देवता के रूप में भगवान इस धरा पर पधारे थे, या जब भगवान का अवतरण हुआ था तो परमात्मा सामान्य मनुष्य रूप में पधारे थे? इसके लिए भी गीता में स्पष्टता मिल गई है। पहले के एपिसोड्स में हमने सुना है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता। मनुष्य शरीर के आधार लेके मैं आता हूं, इसी को स्पष्ट करते हुए मनुष्य शरीर का आधार लेके जो परमात्मा अवतरित हुए थे, उस परमात्मा को देखकर मनुष्य शरीर में हम आप जैसे अर्जुनों की मनोदशा क्या हुई थी, उसका वर्णन है इस श्लोक में। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन, इदनीमास्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। प्रकृति दत्त ये मानव सौम्य स्वरूप को देखकर मैं धन्य हो गया हूं हे जनार्दन। इससे यह स्पष्ट हो गया, कल्प पूर्व परमात्मा का अवतरण
कोई दानव तन में नहीं हुआ था, ना देवता के तन में हुआ था। अवतरण हुआ था तो मनुष्य रूप में, और मनुष्य सौम्य रूप को देखकर ही मनुष्यों में परिवर्तन आया। इसलिए अर्जुन की इन बातों को सुनते हुए हमारे अंदर भी ये चेतनाएं जागती है कि परमात्मा जब इस धरा पर अवतरित हुए हैं मनुष्य के शरीर में, अगर हमने अभी नहीं पहचाना तो कब पहचानेंगे? परमात्मा के लौटने के बाद? तब तो यादगार मात्र रह जाएगा ना। अवतरित हुए परमात्मा को पहचानने के लिए हमें उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, अपने आप को जगाना पड़ेगा और परमात्मा स्वरूप को पहचानना पड़ेगा। तो ऐसे पहचानते हुए परमात्मा स्वरूप को क्या अनुभव कर सकते हैं, वो परमात्मा के शब्दों में हम सुनेंगे। सुदुदर्शमिदं रूपम दृष्टवानासि यत् यन्मम देवा अप्याप्य रूपस्य नित्यम दर्शनकांक्षिणः। मेरे दुर्दर्श मना घोर रूप को कोई देखना नहीं पसंद करता है। सभी मेरे सौम्य रूप को ही देखना पसंद करते हैं। देवताएं भी मेरे रूप को देखना पसंद करते हैं। इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई, जब देवताएं थे तो परमात्मा नहीं थे। देवताएं इस सृष्टि पर जब पार्ट बजाते हैं तब तो परमात्मा की कोई जरूरत नहीं थी। और एक बात यहाँ स्पष्ट हो गई, देवताओं से परमात्मा अलग है। भले बीज है परमात्मा, लेकिन अस्तित्व में देवताएं अलग है और परमात्मा अलग है। और देवताएं भी परमात्मा को देखने की इच्छा प्रकट करते हैं, परमात्मा के रूप को जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। घोर रूप को तो नहीं, सौम्य रूप को ही देखना पसंद करेंगे। उस घोर रूप को देखने की हिम्मत किसी में नहीं है भी नहीं परमात्मा का कोई घोर रूप। और आगे चलकर भी भगवान बहुत अच्छी यही बातें हमें समझाते हैं। ना हम वेदैन तपसा न दानेन न चैन्येन शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्ट्वा वानसी माम यथा। तपस्या से, दान से नहीं पा सकते हैं, भक्ति के द्वारा ही मुझे पा सकते हैं। मुझे देखने के लिए भक्ति भाव का होना, प्रेम भाव का होना जरूरी है। मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, मैं दान कर दूंगा, इससे परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, ये व्यापार नहीं है। परमात्मा को देखने के लिए हमारे अंदर की तपस्या चाहिए, भक्ति भाव चाहिए, तभी हम परमात्मा के पास जा सकते हैं या परमात्मा को देख सकते हैं, परमात्मा स्वरूप को हम जान सकते हैं। और मानव जीवन से बढ़कर परमात्मा को पाने की, जानने की संभावनाएं और कोई जन्म में नहीं है। वो भी जब परमात्मा खुद यहाँ पर उपस्थित है, तभी हम उस परमात्मा स्वरूप को जान सकते हैं। इसी को स्पष्ट करते हुए परमात्मा और आगे बताते हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमैवादिरोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। केवल भक्ति भाव से, भक्ति माना श्रद्धा होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, तभी तो भक्ति संपन्न होती है। परमात्मा के इस सौम्य स्वरूप को, परमात्मा के इस मानुष शरीर के स्वरूप को देखने के लिए हमारे अंदर अनेक जन्मों की भक्ति की जब फल इकट्ठा हो जाता है, तभी भक्ति का फल देने के लिए परमात्मा हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। तभी हम अनेक जन्मों के पाप को भी अपने इस प्रेम की अग्नि में दग्ध कर सकते हैं। इसीलिए परंतप के यहाँ उद्बोधन है। तो हमें सदियों से जो हम भक्ति करते आए, अगर हमारी भक्ति सच्ची थी, सच्ची है, तो उस भक्ति का फल हमें ज्ञान जरूर मिलेगा। उस ज्ञान के माध्यम से ही हम परमात्मा को इस मानव शरीर में देख सकेंगे। और इस अध्याय के अंत में परमात्मा की ये जो बातें हैं, इससे तो बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है, न कोई विश्व रूप की जरूरत है, न कोई विभूति योग की आवश्यकता है। मत कर्म कृतम
मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। मेरे साथ ही कर्म करो, मुझे साथ रखकर मुझे ही परम शक्ति मानो, मेरे भक्त बनकर रहो, अन्य संग का वर्जित कर दो। हे पांडव, परमात्मा बहुत सुंदर तरह से हमें ये बातें स्पष्ट करते हैं। तुम मेरे पास आ जाओगे, परम गति को पाओगे। हम साथ में क्या ले जाते हैं? एक सुंदर सी दृष्टांत है। एक पिता का अंतकाल सन्निहित हो रहा था। उसने अपने बेटे को बुलाया और उनके हाथ में दो चीजें थमाई। एक था विल, जो उनकी प्रॉपर्टी के विल लिखा था उन्होंने। दूसरा था उनके पुराने जूते। पिता ने कहा, जिंदगी भर में तुम मेरी हर बात को मानते आए हो, ये मेरी अंतिम इच्छा भी पूर्ण कर देना। क्या थी अंतिम इच्छा? मेरे जो भी है सारा मैंने विल में लिख दिया है। ये जो बहुत प्यारी जूते हैं मेरे, जब मैं शरीर त्याग के चला जाऊंगा, मेरी अंतिम यात्रा निकलेगी, तो ये दोनों जूते पहना देना मुझे। ये जूते पहनकर ही मैं अंतिम यात्रा में जाना चाहूंगा। बस मेरी ये एक इच्छा पूर्ण कर देना। पिता के इस जूतों को संभाल के रखा बच्चे ने। ऐसे 4-5 दिनों के बाद पिता का देहांत हो गया। सगे संबंधी सभी आए, विद्वत जन आए, पंडित आए। अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी तो भाग भाग के आया, अंदर से जूते लेके आया। बोला, पंडित जी, मेरी पापा की इच्छा है, अंतिम यात्रा में ये दोनों जूते उसे पहनाना है। उन्होंने मेरे से जताया है, पक्का कराया है, ये जूते पहनाना है, पहनाइए। लेकिन पंडित जी ने, बड़े बूढ़ों ने, घर की जो सगे संबंधियों ने, सब ने साफ मना कर दिया। हमारी संस्कृति में मुर्दे को जूते नहीं पहनाते, ये बिल्कुल विरोध है, ये हो ही नहीं सकता। बहुत बहस चली, लेकिन किसी ने पहनाने नहीं दिया। उसी बीच जिसका देहांत हो गया था, उसका एक परम मित्र हुआ करते थे। वो वहां पर पहुंचे, एक कवर लिफाफा लेके। उसके हाथ में जो लिफाफा था, वो लिफाफा उन्होंने, जो देहांत हुआ था व्यक्ति का, उनके बेटे के हाथ में दिया। तुम्हारे पिता ने कहा था देहांत होने के बाद ये लिफाफा मेरे बेटे को दे देना। वो लिफाफा खोल के देखा तो उसमें पापा ने लिखा था, एक लेटर था। देखा बेटा, मैंने जिंदगी भर में बहुत कुछ कमाया था, करोड़ों की संपत्ति तेरे लिए छोड़ा है, लेकिन जो मेरे दो प्यारे जूते थे, वो भी मेरे अंतिम संस्कार तक नहीं चल सकते। इसी बात को समझाने के लिए मैंने तेरे को कहा था जूते पहनाना अंतिम यात्रा में। मुझे भी पता था कि अंतिम यात्रा में जूते नहीं पहनाते, फिर भी मैंने तेरे को ये कहा था कि समय रहते तू भी संभल जा, समझ जा। जितना भगवान के नाम सफल करोगे अपने जीवन को, संपत्ति को, समय को, संकल्प को, वही तेरे साथ चलेंगे। दुनिया के जो भी मित्र संबंधी, उनके लिए जो भी करोगे वो कोई साथ चलने वाला नहीं है। समय रहते तू समझ जा, इसीलिए मैंने ऐसी विधि अपनाई। बहुत बार तेरे को समझाया, तुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए ये विधि अपनाई मैंने। जी हाँ, हर किसी को ये समझने की जरूरत है, साथ क्या चलना है। जाना तो है सभी को। सभी कहते हैं शरीर छोड़ने पर भगवान के पास चला गया, लेकिन ये पक्का कर लीजिए, हर कोई शरीर छोड़ने वाला भगवान के पास नहीं जाता। इस सृष्टि नाटक के अंदर अपना अगला पार्ट, किरदार निभाने के लिए पहुंच जाता है, और वहां पहुंचता है जहां इनका ऋण है, लेन देन है, हिसाब किताब है। अगर परमात्मा के ही पास पहुंचना है तो जिंदगी में जीते जी हमें परमात्मा के पास रहना होगा। हर घड़ी परमात्मा के लिए समय निकालना होगा। हमारे पास जो भी है उसमें से ज्यादा भगवान के नाम करना होगा। हमारे हर श्वास में, हर संकल्प में परमात्मा को साथी बनाए रखना होगा। तभी तो हम शरीर छोड़ने के बाद उनके पास जाएंगे। जीते जी अगर हमने उनको समय नहीं दिया तो हमारे शरीर छोड़ने के बाद वो हमें समय क्यों देगा?
और मुझे एक बहुत विचित्र बात लगती है, कभी किसी ने शरीर छोड़ा, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, सभी एक शब्द लिखते हैं, RIP, रेस्ट इन पीस। जीते जी शांति नहीं दिया, मरने के बाद क्या शांति की प्रार्थना कर रहे हो? देना तो जीते जी दीजिए ना, शांति देना हो, सम्मान देना हो, प्यार देना हो, जीते जी दीजिए। मरने के बाद रेस्ट इन पीस क्या? ये प्रथा ही गलत है, क्योंकि मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद हम किसी को कुछ दे नहीं सकते। उसने जो किया है वो ही साथ चलेगा। अगर हमें देना है तो जीते जी देना है, प्यार देना है, जीते जी जताइए ना जो प्यार है, सम्मान जताना है, जीते जी जताइए। इसलिए भगवान ने कहा, जीते जी मेरे लिए कर्म करो, जीते जी मेरे होकर रहो, जीते जी मेरे ही भक्त बन के रहो, अन्य संग वर्जित करो, मुझे ही परम गति मानकर रहो, तो मेरे पास आ जाओगे। कितनी सुंदर विधि है। तो ये श्लोक सुनने के बाद आपको क्या लगता है? जब एक ही परमात्मा, गीता ज्ञान दाता, जिसके लिए त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम सुना, पितासि लोकस्य चराचरस्य तुना सुना, जिसके इतनी ऊंची मान्यता है, उसके साथ जीने के लिए, उसके लिए कर्म करने के लिए क्या इतना विश्व रूप दर्शन करने की जरूरत है, या समझ की जरूरत है? ज्ञान की जरूरत है। बहुत कुछ देखने से बहुत कुछ समझ में नहीं आता है। हाथी का चित्र बचपन से देखा है, क्या हाथी के बारे में सब कुछ हमें समझ में आ गया? हाथी कब सोता है, जागता है, क्या खाता है, कितने साल जीता है? नहीं। हाथी के चित्र बार बार देखने से भी हाथी के बारे में समझ नहीं आता है। उसे समझने के लिए अध्ययन करना होगा, पढ़ना होगा, अच्छी तरह से ज्ञान जानना होगा, या जिस माहौत ने हाथी के साथ जिंदगी बिताई उससे पूछना होगा, है ना? तब समझ में आता है। ऐसे ही परमात्मा के विश्व रूप का एक बार विजुअलाइजेशन हो गया, उससे कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। परमात्मा के बारे में मनन चिंतन करना होगा, प्यार करना होगा, दिल ही दिल उससे संबंध जोड़ना होगा, तब ही हम परमात्मा के समान बन के उसके पास जा सकते हैं। तो इस विश्व रूप दर्शन के अध्याय से हमें ये बात तो समझ में आ गई कि परमात्मा देवता के रूप में कभी नहीं आते। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि परमात्मा एक मनुष्य स्वरूप में आते हैं, और उस मनुष्य सौम्य रूप को देखने से ही हमारे मन भरते हैं। मनुष्य रूप में परमात्मा को देखना इन आंखों का सौभाग्य है। मनुष्य रूप में परमात्मा से सुनना इन कानों का सौभाग्य है। मनुष्य रूप में परमात्मा के साथ सेवा करना, जीवन बिताना, इस जीवन का सौभाग्य है। इसलिए जो देवताओं को अलभ्य है, जो ऋषि मुनियों को नहीं मिला, जो तपस्या से साध्य नहीं हो सका, जो दान से संभव नहीं हो सका, अगर वो प्रेम से, भक्ति से सफल हो सकता है, तो हम क्यों नहीं संकल्प करेंगे उस पिता के साथ जीने की? करेंगे ना, अवश्य करेंगे। क्योंकि आजकल दुनिया में हमने क्या देखा है, पिता की मृत्यु होती है, माता की मृत्यु हो जाती है, तो बड़े पैमाने पे 13वें की आयोजन करते, वैकुंठ समाराधना, श्रवण आराधना, पता नहीं क्या क्या करते हैं। पार्थिव शरीर को बड़े बड़े रथ के ऊपर सजाकर जुलूस निकालते हैं, बैंड बाजा लाते हैं। इससे क्या फायदा? जो जीते जी हम कुछ नहीं दे सके, श्रद्धा नहीं जता सके, उनके आशीर्वाद के पात्र नहीं बन सके, तो उनके मरने के बाद इतना करने से क्या हम उनके ऋण से मुक्त हो जाएंगे? हिसाब किताब समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए परमात्मा ने बहुत अच्छी सीख दी है, क्योंकि आगे चलकर हम परमात्मा से कर्मयोग की बातें भी सुनने वाले हैं, जीवन को कैसे गुणों से भरे इनकी बातें भी सुनने वाले हैं। इसलिए हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से अपने मन में बिठाना है। हर कर्म करते हुए हम परमात्मा को अपने आसपास महसूस करें। अगर समझ में आया नहीं तो हमारा गाइड बन जाए। अगर कुछ डर लग रहा है तो हम उसे अपना
गार्ड बना लें। अगर कुछ बोर हो रहे हैं, परमात्मा को अपना मित्र बना लें, उनसे बातें करें। अगर मन भारी हो गया है तो सखा बना लें, उसके साथ शेयर करें। बहुत थक गए हैं तो उनको माता बना लेंगे कि गोदी में सो जाएंगे, थकान दूर हो जाएगी। कुछ उनसे पाना है तो पिता के रूप में याद करेंगे, जो चाहिए वो दे देगा। मार्गदर्शन पाना है, गुरु के रूप में सामने रखेंगे। ऐसे करते हुए हर कर्म मत कर्म कृतम मत परमो मत भक्तः। आजकल दुनिया में संग से ही बहुत सारे लोग बिगड़ते हैं। आगे चलकर जो बहुत अच्छा शब्द है, निर्वैरः सर्वभूतेषु, कोई भी किसी भी व्यक्ति वस्तु के साथ, पशु पक्षी के साथ वैरत्व नहीं रखे। हम अपना ओपिनियन बना लेते हैं, ये लोग है ना, ये ऐसे ही है। कई बार जात पात धर्म के नाम से भी हम एक पट्टी लगा देते, ये माना ऐसे ही है। क्यों हम वैर साधे? क्या फायदा है? जितना हम अपने अंदर वैर भाव को पालते हैं उतना हम ही जलते हैं। जितना हमारे अंदर क्रोध भाव, वैर भाव, बदले की भावना है, उससे कष्ट हमें ही होता है। जब क्रोध की बात आ गई है तो मुझे एक बात याद आती है। पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़ा होता था। उसका मूल कारण था पत्नी का क्रोध। तो किसी ने उसे कह दिया, अगर तुझे क्रोध आता है तो एक काम कर, एक कीला लेके ना दीवार पर ठोक देना। ऐसे जब जब क्रोध आया दीवार पर टोकती गई तो धीरे धीरे उसका क्रोध छूट गया। बाद में उसको लगा कि अब कीला तो टोक दिया है, इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो सभी को कहना पड़ेगा ना क्यों टोका है। सब कीले निकाल रही थी। निकालने के बाद वहां छेद हो गए थे। तो पति ने पूछा, देखो तुमने कीला तो निकाल दिया लेकिन छेद रह गया ना, इसे पैचअप कराओगे तो भी दिखाई देगा ना। सीमेंट भरेंगे या पुट्टी भरेंगे, पेंटिंग कराएंगे तो भी पहले जैसा तो नहीं होगा ना। तो क्षण मात्र का क्रोध जिंदगी भर का दाग बन जाता है। क्षण मात्र का क्रोध जिंदगी भर का दाग बन जाता है। क्रोध से जन्मे वैरत्व, क्रोध से जन्मे बदले की भावना मनुष्य आत्मा को परमात्मा से दूर कर देता है, अहंकार में डुबा देता है। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान ये कहते हैं कि ये सब त्याग कर सदैव मेरे साथ कर्म करो तो तुम मेरे पास आ जाओगे, परम गति को पालोगे। तो हम परमात्मा की बातें मानेंगे ना, मानेंगे। मनुष्यों की बातें मान मान कर, उनके बातों पर चलकर देखा, लोगों की बातें मानते हुए उसका प्रभाव भी देखा, शास्त्रों की बातें मानकर भी देखे। इस एक जन्म में, थोड़े से समय में अगर हम भगवान की बातें मान लेते हैं, परमात्मा पिता को साथी बना लेते हैं, तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा और कोई भी समस्या हमारे पास आएगी नहीं। अगर आएगी भी तो उसे संभालने की ताकत भी भगवान दे देगा। ठीक है ना? ओम शांति। गीता ज्ञानदाता परमात्मा को पाने के लिए निस्वार्थ प्रेम भाव की सर्वाधिक आवश्यकता है, अर्थात हमें हर प्रकार के स्वार्थ से मुक्त रहना होगा। दोस्तों, परम पिता परमात्मा की संतान होते हुए भी अपने पिता को पाने के लिए हमें इतनी कठिनाइयों से क्यों गुजरना पड़ता है? सदियों से परमात्मा को पाने के लिए जो भी विधियां हम अपनाते आए हैं, उसमें हम विफल ही तो होते आए हैं। परमात्मा ने भी गीता ज्ञान के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि यज्ञ, तप, दान, पुण्य, पूजा पाठ आदि कर्म क्रियाओं से उनकी प्राप्ति नहीं होती। हमें यदि उन्हें प्राप्त करना है तो प्यार से ही सफलता मिलेगी, व्यापार से नहीं। हे भगवान, मेरा ये कार्य करा दो तो मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये भी तो एक प्रकार का व्यापार ही तो है। परमात्मा को देखना जानना तो सभी चाहते हैं, परंतु परमात्मा का स्वरूप केवल वही अनुभव कर सकते हैं जिनका परमात्मा के प्रति दिल का प्यार, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास है।
परमात्मा के प्रति असीम भक्ति का फल ही ज्ञान है। तो चलिए परमात्मा द्वारा प्राप्त इस उच्चतम ज्ञान को जीवन में अपनाकर दैवी गुणों से भरपूर देवता बन जाएं। ओम शांति।